अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इस वक्त आम्बूर में हूँ। एक अरसे के बाद आम्बूर आना हुआ है। लॉकडाउन की वजह से मैं चेन्नई में ही फंस गया था, वहाँ से आम्बूर नहीं आ सका। लगभग एक साल के बाद यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तब्दीली नहीं है। मास्क की भी कोई बात नहीं है। अक्सर लोग मास्क के बग़ैर ही इधर उधर फिरते हैं, मस्जिदों में भी आते हैं, शादी ब्याह में भी शिरकत करते हैं। बहुत कम लोग मास्क पहनते हैं। ये कहाँ तक ठीक है, ये कहा नहीं जाता, मगर उसूलों के मुताबिक अब भी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है और बाहर कई जगह कोरोना वायरस फिर से वारिद हुआ है, तो इसलिए एहतियात ज़रूरी है। इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम मास्क पहने हुए हैं जैसे भी हो, क्योंकि हम बाहर से आए हैं, तो इसलिए हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, ये ख्याल हमें रखना चाहिए। मगर यहाँ आम्बूर में हम देखते हैं कि ऑटो हो, दुकानें हो, अक्सर लोग मास्क में नज़र नहीं आते हैं। और हाँ, मेडिकल स्टोर, हस्पताल वगैरह में मास्क का इस्तेमाल होता है। फैक्ट्रियों की क्या बात है, इससे मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मगर दोस्त अहबाब से सुनता हूँ कि फैक्ट्रियों में ख़ास ख्याल रखा जाता है, वहाँ मास्क भी पहना जाता है और एहतियात के कई कदम भी अपनाए जाते हैं। खुदा करे कि मास्क सब एहतियात बरतें, मास्क भी पहनें, और ताकि ये वबा जल्द ख़त्म हो। खुदा करे कि यह ख़त्म हो। और इस साल हज का मामला भी अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, कोई ख़बर ही नहीं है, मगर ऐसा लगता है इस साल भी हज हिंदुस्तानियों को नहीं हो सकेगा। और उम्रा की बात तो नहीं है। पहले कहा जाता था कि फ़्लाइट हज के लिए केरल से निकलेगी, मगर उसमें भी अब शक ही पैदा होता है। अल्लाह करे कि ये कोरोना वायरस जल्द ख़त्म हो और लोग आसानी से हज व उम्रा कर पाएँ। और एक बहुत ही अच्छी ख़बर भी आई है। तमिलनाडु के AIADM के हुकूमत के वज़ीर आला पळनिसामी ने ऐलान किया है कि प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी वो रद्द की जाएगी। यानी CAA, NRC और NPA और किसानों के एहतजाजों में क़ैद किए गए लोगों को अब रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने कोविड-19 की ख़िलाफ़ वर्जी में जिनके ख़िलाफ़ मुक़दमे दायर हुए थे, वो मुक़दमे भी वापस ले लिए जाएंगे। ये बहुत अच्छी ख़बर है। इस सिलसिले में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के क़ादर मोहिउद्दीन साहब ने कहा है कि वो इस कदम का इस्तक़बाल करते हैं, वेलकम करते हैं, मगर वो हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि चंद दूसरे स्टेट्स में जो किया गया हुकूमतों की जानिब से, वो काम तमिलनाडु में होना चाहिए। यानी मरकज़ी हुकूमत से पास हुए CAA, NRC और NP को तमिलनाडु में नाफिज नहीं किया जाएगा, यहाँ उन पर अमल नहीं होगा। ये तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से भी कहना चाहिए। ये रिक्वेस्ट क़ादर मोहिउद्दीन साहब ने फ़िलहाल के हुकूमत से की है। उम्मीद है कि उनकी ये अपील मानी जाएगी, क्योंकि ये IDMK में कई लोग हैं जो ये चाहते हैं कि CAA, NRC और NPA वग़ैरह गैर ज़रूरी हैं। तो इसलिए
तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई कदम उठाया जाएगा, ऐसी ही उम्मीद की जाती है। और जहाँ तक पुदुचेरी की बात है, वहाँ गवर्नर बदल गए हैं। वहाँ की कांग्रेस हुकूमत का क्या हल होगा, ये सोचने की बात है। उन्हें प्रूव करना होगा आने वाले इस इलेक्शन में नहीं, इलेक्शन से पहले पुदुचेरी की असेंबली में प्रूव करना होगा कि कांग्रेस की हुकूमत को तायद हासिल है। यहाँ भी बीजेपी एक खेल खेल रही है, सियासी खेल, और वो चाहती है कि वहाँ की कांग्रेस हुकूमत ख़त्म हो, मगर वहाँ के वज़ीर आला कहते हैं कि उनकी हुकूमत को मेजॉरिटी हासिल है और हासिल होगी, वो कॉन्फिडेंस वोट जीत पाएंगे। ये रही चंद बातें आज की। उम्मीद है कि इस सिलसिले में आपके ख़यालात हैं, उस पर भी रोशनी डालेंगे ग्रुप में रहने वाले लोगों को, क्योंकि हम सब तबादला ख़याल से ही हर मैदान में आगे बढ़ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ व्यू की बहुत ज़रूरत है। और एक हादसा भी आज के अखबार में शाया हुआ है, जो कि बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि चेन्नई में एक डॉक्टर ने उनकी बीवी को मार दिया है और उनके सास और ससुर को भी ज़ख्मी कर दिया है। बीवी का इंतकाल हो गया है उस डॉक्टर की, और उनके सास और ससुर को ज़ख्मी होने के बाद अस्पताल में एडमिट किया गया है। अफसोस की बात है, न जाने इसकी वजह क्या है। ऐसा लगता है कि वो डॉक्टर लापता है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एहतियात की ज़रूरत है। ये क्यों हुआ, इसके बाद ही इस सिलसिले में कोई ख़बर शाया होगी। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।